बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। और आज है मंडे और ये हैं जितने भी कपड़े सारे यहाँ बिस्तर पे रखे, ये कल के हैं। तो कल के कपड़े मैं शाम तक उतार कर रख ली थी कि इसको फोल्ड कर लेंगे, लेकिन शाम को है कि बच्चों में थोड़ा सा बिजी हो गई। हस्बैंड भी नहीं थे, गए थे घर पे शादी में। तो बस बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब वो लोग मतलब रहते हैं साथ में ना, तो थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई होती रहती है। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि चलो सारे कपड़े मैं इस वाले रूम में ला के रख दी थी और इसको सुबह फोल्ड करेंगे ये सोचकर। तो बच्चों को पढ़ाना है, ये सब सारा खाना पीना रात को हुआ, शाम तक मतलब कपड़े फोल्ड नहीं हुए। तो अभी सुबह होते ही उठी हूँ और बाहर के साइड जाके बगल में ही दरवाज़ा खोलती हूँ, बगल में ही बोर्ड है स्विच। तो बाहर की लाइट बंद की हूँ और अब अंदर आने के बाद सारा कपड़ा फोल्ड की हूँ। अभी सारे कपड़े फोल्ड करके रख ली हूँ। तो उठने के बाद क्यों सारा कपड़ा पहले फोल्ड की हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते तो फिर इधर उधर मतलब है थोड़ा सा इधर उधर चढ़ते तो फिर गंदा होता। तो इसकी वजह से सारे कपड़े हटा दी हूँ और फिर झाड़ू पोछा ये सारा भी करना है। तो पहले ब्रश की हूँ, ब्रश करने के बाद में पानी पी हूँ और यहाँ आकर अब जल्दी जल्दी से कर ले रही हूँ प्रेस कपड़े जो भी स्कूल के हैं स्वरेज के। तो वो हल्का हल्का सा वैसे ही होता ही है, मतलब जैसे प्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस तो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं तो फिर फटाफट से हो जाते हैं। तो यहाँ पर पैंट का देखिए हो चुका है और बस एक बार मारो इस्त्री, हल्का सा गर्म रहता है तो फिर हो ही जाता है। और यहाँ पर शर्ट इनका दोनों में कल धुली थी और दोनों ही सोचती हूँ भी इसको प्रेस करके रख देती हूँ। और बच्चों का कपड़ा एक दिन से ज़्यादा नहीं चलता है, दूसरे दिन मतलब उनको चेंज करके जाना ही पड़ता है। हल्का फुल्का कुछ लंच मतलब करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ सब्जी या कुछ किसी चीज़ का थोड़ा बहुत लग जाता है, या पेंसिल मतलब हल्का फुल्का सा। अब तो गर्मी है तो फिर धूल मिट्टी पसीना होता है तो वैसे ही हल्का हल्का सा दाग उग लग जाता है। तो इसकी वजह से डेली चेंज करना ही पड़ता है, दूसरे दिन पहन के नहीं जा सकते हैं। और ठंड रहता है तो फिर अंदर रहता है शर्ट, 1 से 2 दिन पहना के हम भेज सकते हैं, लेकिन गर्मी में ऐसा नहीं होता। तो बस दोनों शर्ट को प्रेस कर ले रही हूँ और इनका भी बस एक ही भी करूँगी। और उसके बाद में तो अभी यहाँ पे 2-3 कपड़े जो भी लिए थे सारा हो चुका है और इनका भी शर्ट एक ही बस काले की हूँ। बस दोपहर में टाइम मिलेगा तब जाके करूँगी। और अभी उसको हटा दी हूँ प्रेस वेस वहाँ से। और उसके बाद में अभी यहाँ कूलर जो हम पोंछ रहे थे पानी, वो कूलर से हल्का हल्का सा लीक होता है पानी। तो पहले पानी को पोंछ ली हूँ, वो सूख जाएगा, तब तक आगे के साइड में झाड़ू लगा ले रही हूँ। और यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में फिर लगाऊंगी अंदर के साइड पूरे रूम में झाड़ू। तो सुबह के टाइम अच्छे से अगर जब तक बच्चे मतलब सुबह के टाइम कितना भी ज़्यादा लेट होता रहता है तो भी मैं पहले झाड़ू ही लगाती हूँ और पोछा पहले छोड़ देती हूँ कि पोछा बाद में लगाऊंगी अगर बहुत ज़्यादा लेट होता है बच्चों का। तो लेकिन है कि झाड़ू लगा ही लेती हूँ। और सुबह पहले एक बार झाड़ू लग जाता है, उसके बाद में जो भी काम करो अपना करो, फिर पोछा तुरंत तो लगा ही ले रही हूँ अभी। लेकिन है कि अगर बहुत ज़्यादा लेट होते रहता है तो फिर बाद में पोछा होता है, कभी कभी, रोज़ डेली का नहीं। तो बस यहाँ पर अंदर के साइड आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। अभी यहाँ पानी गिरा था, इसकी वजह से मैं बाहर की साइड चली गई थी। तो अक्सर इस रूम का रहता है, ये लोग सोते रहते हैं और फ़ैन बंद करना, अगर जहाँ फ़ैन बंद हुआ तो बच्चे इधर उधर करने लगते हैं। तो इसकी वजह से मैं अक्सर मतलब बाद में ही लगाती हूँ यहाँ पे। मतलब बच्चे उठ जाते हैं या तो ये लोग चले जाते हैं या तो हल्का फुल्का सा बस जहाँ रहता है हाथ से मतलब है बच्चे तो थोड़ा बहुत पेपर या ये पेंसिल शॉर्प करके ये सब गिराए रहते तो हाथ से उठा लेती हूँ। फिर ये लोग चले जाते हैं तब अंदर के रूम का लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं और फिर उठने के बाद में फटाफट से ये लोग को तैयार करना, ये सारा काम करना। तो फिर हर काम सोचो कि साथ में ही मतलब इकट्ठे कर ले तो फिर कुछ कुछ ऐसा काम रहता है कि नहीं होता है। तो बस यहाँ पर पोछा ओछा सारे रूम में लग चुका है। उसके बाद में मैं आई हूँ, पहले आटा गूँथ के रख ले रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम में मतलब सुबह का टाइम इतना जल्दी जल्दी भागता है कि आप कितना भी फास्ट कर लो, लेकिन रहता है कि जैसे घड़ी की सुई बहुत तेज़ी से भाग रही है ऐसा होता है। तो
पता नहीं मेरे ही साथ होता है कि सबके साथ। तो रहता है ना, सुबह सुबह ये होता है कि मतलब जल्दी जल्दी करो, नहीं तो फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा, ये वो सब बनाना, और ये किचन का काम ख़त्म करने के बाद में जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करना, ये सब भी होता है। बुक सारी मतलब चेक करना, मतलब कितना भी शाम को रखे रहो, लेकिन होता है ना कभी पेंसिल इरेजर बच्चे मतलब यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, तो फिर ये होता है सब सारा चेक करना सब। तो यहाँ पर फास्ट में एकदम से कर रही हूँ काम अपना। तो आटा गूँथ कर रख ली हूँ, एक साइड रख दी हूँ चाय, और इधर दूध गर्म हो रहा है, तेज करके रखी हूँ। और थोड़ा थोड़ा मतलब ये सब तैयारी करके उसके बाद फटाफट से जाऊँगी, नहा के आऊँगी, फिर जाके बनाऊँगी। तो टिफ़िन के लिए ही मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ बच्चों का, एक बार नाश्ते वास्ते के लिए सबका हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्याज टमाटर मतलब पनीर 4-5 दिन उधर दूध सारांश नहीं पिया, तो थोड़ा थोड़ा बचते जा रहा था, तो मैं सारा दूध कल फाड़ दी थी। तो फाड़ने के बाद में उसका बन गया था पनीर, वही का अभी मैं इसी का बनाऊँगी पनीर की भुर्जी। तो ये लोग का टिफ़िन भी हो जाएगा, मतलब हम लोग का नाश्ता एक बार का हो ही जाएगा सबका। और उसके साथ में बना लूँगी लंच का, मतलब दोपहर के टाइम का दाल चावल उसके साथ में हो जाएगा। तो बस यहाँ पर दूध डाल दे रही हूँ चाय में, और प्याज टमाटर भी कट चुका है, और चाय बॉईल मतलब हो रहा था, थोड़ा सा पक गया। उसके बाद में गैस को बंद करके मैं फटाफट से नहा के आ गई हूँ। पूजा पाठ हो चुकी है जल्दी जल्दी से। उसके बाद यहाँ पर आई हूँ किचन में, और आज ये हस्बैंड भी नहीं है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो अक्सर मतलब आ जाते हैं टाइम पे, या टाइम से पहले ही सुबह आ जाते हैं, सुबह ही निकलते हैं अगर नहीं रहते हैं तो। और नहीं रहते हैं कितना भी आ ही जाते हैं। कभी कभी होता है कि लेट हो जाता है, नहीं तो फिर जैसे नहीं रहते हैं तो मुझे ये लगा रहता है कि पता नहीं टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो इसकी वजह से मैं फटाफट से सारा काम करती हूँ। तो पनीर की भुर्जी, और उसके बाद में उसके साथ में बनाई हूँ पूड़ी। बनाने के बाद में उसको तैयार की हूँ, ये सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फटाफट सारा काम ख़त्म करके तब तक हस्बैंड आ गए थे, सारा स्वरित को लेके गए छोड़े, मतलब साथ में ही अपना भी नहा धो के ऑफिस के लिए निकल गए। और यहाँ पर फिर हो रही है मेरा थोड़ा सा, अब बच्चे चले, मतलब बच्चे नहीं, मतलब एक लोग चले गए, एक लोग हैं अभी। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मतलब बाल अपना सही की हूँ, और अब इनको उठा रही हूँ। तो 8 बजे का उनका रहता है, बस आधा घंटा का ही टाइम मिलता है, और इनको उठाते रहो, ये उठते नहीं हैं। अभी थोड़ा सा मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से लेट तक सोना तो थोड़ा सा आदत बन गया है। अब जल्दी जल्दी से उठा के तैयार की हूँ उस स्वरित सारांश को, और उनको मैं जो भी की हूँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी छोटा है, तो इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं की। और उसको तैयार की, थोड़ा बहुत खिलाई पिलाई, नहला धुला कर मतलब लेके गई छोड़ के, बस अभी आ रही हूँ। और आने के बाद ही आप सभी किचन का हाल देख सकते हैं, इतना ज़्यादा मतलब रहता है, एकदम से बिखरा बिखरा इधर उधर हो जाता है पूरा। तो आने के बाद ही फिर से थोड़ा सा मैं मतलब करीब 15-20 मिनट तो बैठ ही जाती हूँ थोड़ा सा आराम से। और बस रहता है वही शॉर्ट वीडियो, या तो कुछ इस तरीके से अपना वही काम करती हूँ यूट्यूब का ही। उसके बाद में यहाँ पर फिर आ गई हूँ किचन में, अभी दाल चावल बनाना ही है, और इसको निकाल ले रही हूँ धोने के लिए। और चाय थोड़ी सी भी बची है, उसको गर्म कर ले रही हूँ फिर से, अस्थाई से शांति से बैठ के पीने के लिए। क्योंकि जल्दी जल्दी फास्ट एकदम पियो तो फिर लगता है चाय पिए ही नहीं है, बच्चों के साथ में मतलब खिलाते पिलाते पियो तो फिर लगता है पता नहीं पिए हैं चाय, ऐसा होता है। तो थोड़ी सी बची रहती है, या तो कभी बची रहती है, क्या कभी नहीं बची रहती है, तो फिर नहीं तो नहीं अगर रहती है तो फिर गर्म करके पी लेते हैं। तो बस वही अभी चाय रखी हूँ, और एक साइड गैस चालू कर दी हूँ ये कढ़ाई वाला, तो इस पर बनाऊँगी पूरियाँ। और बस चाय थोड़ी सी ज़्यादा है, तो बस थोड़ा ही ली हूँ, क्योंकि एक बार पी हूँ, और इतना गर्मी में तो पीने का मन भी नहीं करता, ठंडी रहता तो अलग ही। और यहाँ पर अभी चाय बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, कुछ और करने लगे थे, तो इसकी वजह से मैं साइड में रख के और अभी थोड़ी सी बना ले रही हूँ पूरियाँ। तो तेल गरम हो ही चुका है, और जल्दी जल्दी से अब पूड़ी बना ले रही हूँ। और रोटी नहीं सोच रही हूँ, अभी तेल कढ़ाई में है तो फिर पूड़ियाँ ही बना लेती हूँ, और उसके पनीर की भुर्जी के साथ ये अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट से सारी पूरियाँ तल लेती हूँ, मतलब सारी क्या थोड़ा ही बनाऊँगी, जो 7 8 9 इतना ही। तो और दाल चावल तो बन ही रहा है।
तो पूरियाँ बनाने के बाद में दाल चावल चढ़ा दी थी। दाल चावल हो गया। किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद में फिर थोड़ा बहुत काम की हूँ, जो इधर उधर कपड़े उपड़े धोने ये सारे रहते हैं। उसके बाद फिर सारांश का टाइम हो चुका था स्कूल का, और स्कूल से लेकर आते समय यहाँ पर टैंग ये लोग का ख़त्म हो चुका था, बोनवीटा नहीं था। तो ये सब आते समय मैं सोच के रखती हूँ कि बच्चों को लेने जाऊँगी, जो छुट-पुट सामान रहता है उसको लेके आती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी इसको डाल दे रही हूँ बॉटल में, और इसी के साथ में जूस भी बना ले रही हूँ। तो सारांश आ गए हैं, तो थोड़ा सा मतलब उनका कपड़ा उपड़ा चेंज करने के बाद में अब निकाल ले रही हूँ खाना। मतलब खाना क्या, वही पूरी और जो पनीर की भुर्जी बनी है, और उसके साथ में ये जूस बनकर तैयार हो रहा है अभी। तो हम दोनों का निकाल लेंगे, सॉरी आएंगे 2 बजे, तो फिर दाल चावल वही फिर खाएंगे। अभी पूरी सब्जी खा ले रहे हैं दोनों। तो बस यही है आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप सभी को कैसा लगता है मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताया करिए, और अगर वीडियो आज की पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।